एमपी के सतपुड़ा भवन में बीती शाम लगी आग करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद बुझ तो गई, मगर अब बयानों की आग उठना शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने के लिए ये आग लगाई गई है। करीब 12,000 फाइलें जल चुकी हैं। ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मगर सरकार का बचाव करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मसलों पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस ऑफिस में 4,000 कर्मचारी काम करते हों, वहां पर कोई केरोसिन लेकर आग लगाने तो नहीं जाएगा। साथ ही मंत्री मिश्रा ने कहा है कि जिस ऑफिस में आग लगी है वहां पर ना किसी प्रकार की कोई चीज होती, ना ही किसी प्रकार की कोई टेंडर जारी होते हैं। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हज़ारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश 4,000 कर्मचारी अंदर है। अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं, अब लगा लो इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन पर लगी आग पर 20 घंटे बाद काबू पा लिया गया, मगर अब आग बुझने के बाद में जो बयानों की आग है वह उठना शुरू हो गई है। जहां विपक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, वहीं पर सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। बताना चाहूंगा कि सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दूसरा सरकारी सबसे बड़ा भवन है, जिसके चौथे और 5वें माले पर आग लगी थी। कल शाम करीब 5 बजे आग लगी थी और 5 बजे से ही आग बुझाने की मशक्कत जारी थी, जो कि देर रात तक कई दमकलों की गाड़ियों के द्वारा और टैंकरों की मदद से यहां पर आग पर काबू पाया गया है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जहां तक कि सरकार को इसके लिए जांच कमेटी तक गठित करनी पड़ी कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इसके पहले ही विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, अटैक मोड पर नजर आ रहा है। तमाम तरह से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दावा किया है कि करीब यह भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर पर रखी हुई करीब 12,000 फाइलों को नष्ट नाबूद करने का यह नायाब तरीका सरकार ने खोजा था, जो कि आग लगने की वजह से वह दस्तावेज और वह सबूत जो कि भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करते हैं वह नष्ट हो जाएं, इसकी तरफ कमलनाथ ने इशारा किया था। साथ ही साथ में कमलनाथ ने यह भी आरोप लगाए थे कि यह आग लगी नहीं है बल्कि यह आग लगाई गई है, भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के द्वारा आग लगाई गई है। वहीं पर अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, तो मौजूदा सरकार ने भी जाँच कमेटी गठित की थी और सुबह ही सीएम हाउस में एक हाई लेवल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक पर शामिल हुए और इसी के साथ में नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एसीएस राजेश राजौरा सहित तमाम जांच कमेटी के जो अधिकारी थे वह भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह आग खुद ही लगी है और कि जहां तक कि 400 कर्मचारियों के सरकारी दफ्तर में किसी ने आग लगाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी अब इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल।